भी तरह से नाम उच्चरित हो जाए तो कल्याण होना ही है। और यहाँ तक कि यदि नामाभास है तभी कल्याण होगा। आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जमन शुकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में गिरियो मही हरि हराम हो हराम हन्यो हाय हाय करत परे को काल फंग में तुलसी विशोक होए त्रिलोकपति लोक गयो। ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में, सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन। ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। तो नाम की प्रताप बात विदित है जग में। कहने का भाव यह है कि वह गाली देते हुए, सुअर के बच्चे को गाली देते हुए उसके मुख से नामाभास से उच्चरित हुआ और वह मुक्त हो गया। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरण तारण नर तेऊ। पापियु जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भवसागर तरही। गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी अनुराग के साथ प्रेम से राम राम जपूजिए सदा सानुराग रे। अरे मन, अरे हृदय, सदा माने हमेशा सानुराग अनुराग पूर्वक राम नाम का जाप करो प्रेम से। कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। कली में न वैराग्य है न जोग है। वैराग्य नहीं है कलियुग में। वैराग माने कहीं राग न हो, और न जोग माने अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। न यज्ञ है, जग भी नहीं हो पाता, न तप हो पाता, न त्याग हो पाता है। राम सुमिरन सब विधि हो के राज रे। राम को बिसारी बो निषेध सिर ताज रे। राम सुमिरन सब विधि हो के राज रे। भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन क्या है? सब विधि का राज है। देखो संसार में विधि निषेध होता है। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन भरणी। विधि माने करना चाहिए, निषेध माने नहीं करना चाहिए। तो राम सुमिरन यह विधि है और सब प्रकार के विधि के राज है। सब प्रकार के विधि का राज्य है ये। अर्थात श्री राम नाम का स्मरण करना सब प्रकार के श्रेष्ठ विधि है ये। विधि का राज मतलब यहाँ ये अर्थ नहीं कि ब्रह्मा जी का राज है, ये नहीं। विधि का राज मतलब सब विधि। विधि वह जो करने योग्य कार्य है, जो कृत कार्य है, उसका राज है। और राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे। और श्री राम नाम को भुला देना यह निषेध का सिरताज है। निषेध माने नहीं करने का सिरताज है। अर्थात तुमने कुछ नहीं किया। श्री राम को भुला दिया तो समझ लो कुछ किया ही नहीं। निषेध का सिरताज। ध्यान दीजिएगा। यदि श्री राम भक्ति नहीं हुई तो सांसारिक उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर प्राप्त क्यों न हो जाए, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने। हरिश्चंद्र से सांचे बड़ो विधि से मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि शारद से वक्ता चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहाँ तुलसी। क्या हो गया? बहुत बड़े धनवान हो गए तो क्या हो गया? बहुत बड़े विद्वान हो गए तो क्या हो गया? बहुत बड़े बलवान हो गए तो क्या हो गया?
कुछ नहीं। ऐसे भये तो कहाँ तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। श्री राम भौतिकता के दृष्टि से चाहे जितना बड़ा रूप से, तो राम को विसारी वो निषेध सिरताज रे। श्री राम को बुला देना ये निषेध का सिरताज है, विधि निषेध। भगवान का स्मरण करना ही विधि है, और श्री राम को भुला देना ये सबसे बड़ा निषेध है। राम नाम महामणि, फनि जग रमनी लिए फनि जिए, व्याकुल बिहारे बिना फनि जिए, व्याकुल बिहाल रे। राम नाम क्या है? महामणि। राम नाम महामणि। और जगजाल क्या है? कहा महासर्प। फनी जगजाल ले। राम नाम महामणि फनी जगजाल रे। जगजाल क्या है? सर्प है। सर्प काट ले तो मर जाओ, वैसे ही जगजाल जिसको व्याप गया वो मरता रहेगा ऐसे ही। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू, धरण धाम धनपुर परिवारू, सरग नरग जहाँ लगे व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानु कछु, तिम प्रपंच जिए जोई। ये जगजाल। मनि लिए फनी जिए, व्याकुल बिहाल रे। सर्प के मणि यदि छीन लिया तो वह सर्प व्याकुल होकर के, विह्वल होकर के जीता है, तड़पता है, बिलखता है। वैसे ही ये जगजाल रूपी सर्प के साथ हम रह रहे हैं। यदि श्री राम नाम रूपी मणि छीन जाए तो हमें भी व्याकुल विह्वल होना चाहिए। राम नाम काम तरु, देत फल चारि रे। कहत पुराण वेद, पंडित पुरारी रे। कहत पुराण वेद, पंडित पुरारी रे। राम नाम काम तरु, देत फल चारि रे। राम नाम काम तरु, देत फल चारि रे। श्री राम नाम काम तरु माने कल्प वृक्ष है, ये चारों फल देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग वाला कल्प वृक्ष अर्थ धर्म काम 3 फल देता है, मोक्ष नहीं दे सकता। यदि मोक्ष ही देता तो देवता लोग नहीं मुक्त हो जाते, काहे को स्वर्ग से मर करके फिर भूलोक में आते। कल्प वृक्ष मोक्ष नहीं देता, लेकिन श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष अर्थ धर्म काम मोक्ष ज्ञान वैराग्य भक्ति योग सब जो चाहिए सब प्राप्त होता है। राम नाम काम तरु, देत फल चारि रे। इस बात को गोस्वामी जी कहते हैं, मैं ही नहीं बल्कि कहत पुराण वेद, पंडित पुरारी रे। पुराण 18 पुराण, चारों वेद, और पंडित माने विद्वान, और पुरारी माने भगवान शिव, सबको एक स्वर से कहते हैं कि राम नाम काम तरु, देत फल चारि रे। चारों फल प्राप्त कर सकते हो। घर घर मांगत टूक पुनि, भूपति पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिनु ते अब राम सहाय।
राम नाम महिमा करई काम भूरु आको। साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। गोस्वामी जी ने कहा मेरी ओर देख लो। छाछी को ललात बिललात द्वार द्वार दिन, खात खुन सात सोधे दूध की मलाई है। ये किसका प्रभाव है? नाम का प्रभाव है, नाम की महिमा। राम नाम प्रेम पर मारथ को सार रे। राम नाम प्रेम पर मारथ को सार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम नाम ये क्या है? प्रेम और परमार्थ का सार है। जैसे दूध का सार घी होता है वैसे राम नाम प्रेम परमार्थ का सार, प्रेम और परमार्थ का सार रूप श्री राम नाम है। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। मुझ तुलसीदास को जीवन का आधार राम नाम है। अल्प तो अवधि जी में तामे बहुत सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पार न पुराण हो को वेद हो को अंत नहीं। वाणी है अनेक, चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। तो गोस्वामी जी से जब पूछा गया, संतों ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि बहुमत मुनि बहुपंथ पुराण जहाँ तहाँ झगड़ों से सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, हमारे रास्ते से आओ, हमारे रास्ते से आओ, हमें क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखो भैया, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। क्योंकि राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। मुझ तुलसीदास का जीवन आधार श्री राम नाम है। गोस्वामी जी इस प्रकार से नाम की महिमा गा रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता